नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 नवंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर के रियल एस्टेट कारोबारी समूहों पर आईटी छापा, 2 पूर्व विधायक सहित 12 भाजपा नेता निलंबित। मनोचिकित्सक डॉक्टर वोहरा ने आफ्ताब के बयान को झूठा बताया। दिल्ली के पालम में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या और मध्य प्रदेश के बोदरली गांव में उतारी राहुल की आरती। और अब खबरें विस्तार से। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को 2 कारोबारी पर भी छापेमारी की है। दोनों कारोबारी समूह रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश में कुल 39 ठिकानों पर कार्यवाही की जा रही है, जहां से बड़ी मात्रा में अवैध कागजात, डायरी और डिजिटल डेटा के रूप में कई सबूत मिलने की उम्मीद है। इनमें नगद में सोने चांदी की खरीद, संपत्तियों में नगद का निवेश समेत कई डेटा उजागर हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगस्त में भी जयपुर और कोटा में ज्वेलरी, रियल एस्टेट, होटल, अस्पताल और कंस्ट्रक्शन में शामिल बड़े कारोबारी समूह के यहाँ रेड डाली थी। यहाँ टीम ने जयपुर में 33 और कोटा में 4 ठिकानों पर कार्यवाही की थी। इस कार्यवाही में 200 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 2 पूर्व विधायकों सहित 12 पार्टी नेताओं को निलंबित कर दिया है। इन नेताओं को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी से टिकट नहीं दिया था। इस पर नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल किया है। अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोहरा ने आफ्ताब के बयान को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा की हत्या गुस्से में हुई कोई घटना नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब ने मंगलवार को कोर्ट में कहा कि उसने गुस्से में आकर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। डॉक्टर संदीप वोहरा का कहना है कि मैं आफ्ताब के बयान से सहमत नहीं हूँ। दिल्ली के पालम में बुधवार को एक युवक ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। युवक नशे का आदी था। मरने वालों में 2 बहनें, पिता और दादी है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मामले में आगे की जांच चल रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के जलगांव जामोद से सुबह 6 बजे रवाना होकर बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव में 7 बजे पहुंची। कार से उतरते ही राहुल का जोरदार स्वागत किया गया। राहुल की आरती उतारी गई। बंजारा लोक नृत्य कलाकार रीना नरेंद्र पवार ने उनके स्वागत में लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। यहाँ राहुल ने 11 मिनट भाषण दिया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि यात्रा को सबसे ज्यादा जन समर्थन मध्य प्रदेश में मिलेगा। राहुल की यात्रा बुरहानपुर जिले के दरियापुर पहुंच चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो सामने आया है। भाजपा ने बुधवार को करीब 1.5 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें बैरक के भीतर सत्येंद्र जैन को खाना परोसा जा रहा है। एक व्यक्ति लगातार उनकी सेवा में जुटा है। इससे पहले जैन के 4 वीडियो सामने आए थे, जिसमें वो जेल में मसाज कराते दिख रहे थे। भाजपा ने कहा कि रेपिस्ट से मसाज के बाद अब सत्येंद्र जैन लजीज खाने का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। राजस्थान घुमंतु जाति बोर्ड के पूर्व में अध्यक्ष रहे कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की 21 वर्षीय बेटी अभिलाषा केसावत को अगवा किए हुए करीब 40 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस अवधि में पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के लगे करीब 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल लिए हैं, लेकिन उनमें अभिलाषा कहीं नजर नहीं आई है। प्रतापनगर थाना पुलिस समेत सीएसटी व डीएसटी की टीमें भी तलाशी में जुटी हुई हैं। राजधानी जयपुर में ये वारदात दिन दहाड़े हुई थी। टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे होते थे, 7वीं क्लास का बच्चा उनका चित्र बनाता। टीचर ने कई बार पकड़ा और उसे क्लास के बाहर निकाला। आज उसकी कला का जादू हर कोई देखना चाहता है। राई और खस के दाने इतने छोटे कि पकड़ो तो फिसल जाए, लेकिन वही छात्र उन पर चित्रकारी करता है। कलाकारी ऐसी कि हाथ का स्पर्श पाकर रंग और चित्र बोल सकते हैं। इसे आर्टिस्ट किशन शर्मा कलाकारी के लिए 1994 में राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। सीकर के नेचवा इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहां मजदूरी का काम करने वाले एक युवक को विदेश भेजने का काम करने वाले 2 युवकों ने झांसे में लिया और उसे सिंगापुर में होटल में वेटर की नौकरी का लालच देकर उसे 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। लेकिन जब पीड़ित युवक सिंगापुर पहुंचा तो वहां एयरपोर्ट से ही उसे वापस भेज दिया गया। फिलहाल नेचवा पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट से सैलानियों और स्थानीय निवासियों के लिए एक और खुशखबरी आई है। जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट से अब एक और हवाई कंपनी जुड़ गई है, जो दिसंबर से अपनी हवाई सेवाएं शुरू करने जा रही है। एयरलाइंस एयर की तरफ से 2 दिसंबर से जैसलमेर से दिल्ली की फ्लाइट शुरू होने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि स्पाइस जेट कंपनी पहले से ही दिल्ली जैसलमेर हवाई सेवा चला रही है।
बाड़मेर में चल रही देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी इलाके में चल रही अधिकांश क्लिनिक व लैब्स में बिना किसी स्वास्थ्य जांच व रिपोर्ट के हाथों हाथ रेवड़ियों की तरह हेल्थ सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। इसके लिए ना तो किसी डॉक्टर की जरूरत है और ना ही लैब टेक्नीशियन की। एक ही जगह पर आपको हर डॉक्टर के हस्ताक्षर व सील के साथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मिल जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे दर्जनों दुकानों पर बीते 3 साल से फर्जी सर्टिफिकेट, जांच रिपोर्ट आदि का मामला चल रहा है। एक तरफ राज्य सरकार ने पीआरएन में 1000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर एकल पट्टा जारी करने पर रोक हटा दी है, वहीं पृथ्वीराज नगर में ही सैकड़ों कॉलोनियों नियमन की अधर झूल में लटकी हुई है। 1000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों को एकल पट्टा जारी करने के नियम को मंजूरी मिलने के बाद पीआरएन में केवल 100 भूखंडधारियों को पट्टा मिल सकेगा, लेकिन 200 कॉलोनियों में बिजली पानी के कनेक्शन पर रोक रहेगी। करौली जिले के श्री महावीर जी में 24 साल बाद हो रहे पंच कल्याणक महोत्सव और महामस्तकाभिषेक की शुरुआत गुरुवार को होगी। महोत्सव 4 दिसंबर तक चलेगा। इसमें देश भर से श्रावक आएंगे। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। महोत्सव आचार्य वर्धमान सागर के सानिध्य में होंगे। 24 से 28 नवंबर तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। 27 नवंबर को भूगर्भ से प्रकटी मूल प्रतिमा का अभिषेक किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस की लंबित मांग को मानते हुए देश भर के 1.5 लाख से अधिक और राजस्थान के 3500 रेल कर्मियों को वित्तीय पदोन्नति का लाभ दिया है। AIRF के सहायक महामंत्री और यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोनल रेलवेज के GM, मंडलों के DRM और मान्यता प्राप्त फेडरेशन के साथ बैठक कर इसकी घोषणा की है। दौसा जिले के देश के सबसे लंबे ग्रीनफील्ड दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली सोहना से दौसा तक का काम पूरा हो गया है। दिसंबर में वाहन संचालन शुरू हो सकता है। 1350 किलोमीटर लंबे 8 लेन एक्सप्रेसवे का ये पहला फेज है, जो 210 किलोमीटर में बना है। दौसा में 3 फेज में काम 30 जून तक होना था, लेकिन 4 माह की देरी हुई। जयपुर सहित आगरा NH से गुजरने वाले वाहनों को दिल्ली जाने में 4 की जगह 2 घंटे लगेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।